the screen. बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया। क्या बात है महिमा मैम, गजब, सुपर। हम तो चाह रहे हैं कि आप कंटिन्यू बोलती रहिए और टाइम ख़त्म होता रहे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। थैंक यू दोस्तों। जूम मीटिंग की आज शुरुआत बहुत बढ़िया तरीके से हुआ। हमारे बीच में आना था चंद्रकली मैडम को, लेकिन वो किसी कारण नहीं आ पाए, तो मौका मिला हमारे ग्रेट समस्तीपुर के डायनेमिक लीडर बुशरा परवीन को। एक बार जितनी तारीफ़ की जाए कम है। एनी टाइम एक्टिव रहती हैं, तो एक बार बुशरा मैडम के सम्मान में जोरदार ताली। बहुत बढ़िया, इसी तरह से एक्टिव होकर रहना है और जब भी मौका मिले तो अपने झपट्टा मार देना है। देखिए यहाँ पे क्या करना है कि जो इस जूम चैनल पे हो या आरसीएम बिजनेस में हो, कहीं पर भी अगर आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेता है तो वो आगे बढ़ के काम भी करता है। तो एक बार हम चाहेंगे बुशरा मैडम के सम्मान में जोरदार ताली। उसके बाद हमारे बीच में डॉक्टर एलपी सिंह सर। क्या बात है, डॉक्टर साहब तो डॉक्टर साहब हैं। बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने हेल्थ गार्ड राइस ब्रांड ऑयल के बारे में जानकारी दी है। और ये सही बात है सर, इसका जो बुक है, जो बुक हम आप नहीं छापते हैं, ये बुक में ऑल इंडिया मेडिकल रिसर्च सेंटर का जो है लिखा हुआ है, प्लस WHO का जो है वो स्टेटमेंट है कि कोई भी तेल जो होता है ना, वो विदाउट सफ़ा पुफा एंड मुफा के बगैर नहीं हो सकता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड पोलो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। यानी खाने वाले तेल में अगर ये तीनों चीज़ नहीं है तो फिर वो खाने वाला तेल हो ही नहीं सकता है। और डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया कि हमारे तेल में हमारे शरीर को परफेक्ट रखने के लिए सफ़ा पुफा एंड मुफा का मात्रा कितना होना चाहिए। 27 से 33%, 27 से 33% एंड 33 से 40%, ये सफ़ा पुफा मुफा का मात्रा होना चाहिए। और ये हम लोग नहीं बोल रहे हैं, ये WHO का रिक्वायरमेंट है कि भैया अगर अच्छा हेल्थ चाहते हो, फैमिली को अच्छा स्वस्थ बनाना चाहते हो, तो फिर आप इस कैटेगरी का तेल खाओ, इस तरह का जो। लेकिन मार्केट में जितना भी तेल है सर, चाहे वो सनफ्लावर ऑयल हो, सोयाबीन ऑयल हो, कर्न ऑयल हो, ऑलिव ऑयल हो, जो भी तेल है, उस तेल में चाहे देसी घी की बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सर ये जो रिकमेंड किया गया है WHO का, वो कहीं नहीं मिलता है। और ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के हेल्थ गार्ड राइस ब्रांड में पाया जाता है। इसलिए बोला गया कि ये वर्ल्ड का नंबर 1 कुकिंग ऑयल है, जिसको खाने से आप स्वस्थ रहेंगे, अपने परिवार को स्वस्थ रखेंगे। तो बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है सर। आपने सटीक जानकारी दी है और यहाँ पे जानकारी ही काम करता है। हम कितने स्मार्ट है, कितना ज़्यादा हम जूम में जुड़ते हैं, कितना ज़्यादा मीटिंग में जुड़ते हैं, ये मायने नहीं रखता सर। मायने ये रखता है कि हम किसी भी जूम मीटिंग या किसी भी डिजिटल मीटिंग में कितना स्टिक होके, सटीक होके हम किसी बात को सुनते हैं और अपने मेमोरी में अपलोड करते हैं। तो बहुत बढ़िया, एक बार डॉक्टर साहब के सम्मान में जोरदार ताली। उसके बाद हमारे बीच में छत्तीसगढ़ की धरती से पूजा दास मैडम, जो आपको ये बताए कि हम भिलवाड़ा किस तरह से जा सकते हैं। बहुत बढ़िया पूजा मैडम, आपके अंदर क्वालिटी है, आपके अंदर जो एक्साइटमेंट है, जो एनर्जी है और आगे बढ़ने का जो जुनून है, वाकई आप जीवन में बड़े से बड़े पिन, बड़े से बड़े लेवल को अचीव कर सकती हैं। क्योंकि मैं दिल्ली इंदिरा गांधी में जो प्रोग्राम हुआ था 21 दिसंबर को, कंपनी का 25वां सालगिरह, उसमें गया था और उसमें भी काफ़ी आप अपने लोगों को लेकर के आई थी। और बहुत बढ़िया जुनून है, चाहत है इस बिज़नेस में आगे बढ़ने का। और अभी आपने भिलवाड़ा के लिए 10 लोगों की तैयारी की है और अभी भी आप तैयारी करने में पीछे नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तैयारी करके भिलवाड़ा लेके जाना है। अब सोचिए कि एक आदमी अभी तक जो भिलवाड़ा नहीं पहुंचा है, वो दिल्ली इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम तक चली गई और अपने टीम के लोगों को एनी टाइम मोटिवेट करती है, उनको बताती है, सिखाती है और भिलवाड़ा के लिए उसको एक्साइटमेंट लाती है कि भिलवाड़ा चलना है। तो एक बार हम चाहेंगे पूजा मैडम के सम्मान में जोरदार ताली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया करना है पूजा मैडम, और आपके अंदर क्वालिटी है। और उसके बाद हमारे बीच में महिमा महिमा कैथवास मैडम का क्या कहना है। वो जब भी आती हैं तो हम तो चाह रहे थे कि महिमा मैडम घड़ी देखना भूल जाए और बोलती रहें, क्योंकि बहुत बढ़िया जानकारी दे रही थी। गामा और आइजनोल के बारे में हो या उनके मम्मी का हार्ट अटैक हुआ, उनको गामा खिला रही हैं। ये सही बात है सर। महिमा कैथवास की मम्मी का 75 ईयर है, लेकिन हमारे मम्मी का 108 साल एज हो गया। 108 साल एज हो गया और कंटिन्यू सालों साल से बायो एज और केसर पिस्ता 4 डब्बा महीना का देते हैं। चूँकि बॉडी स्कैन करवाए थे तो हमारे ग्रेट अपलाइन में आते हैं मिस्टर रंजीत
राजकुमार गिरी सर, एक बार उनके सम्मान में जोरदार ताली। उन्होंने बताया स्कैनिंग करने के बाद कि सर इनको कंटिन्यू बायो एज खिलाते रहिए, क्योंकि इनके नाभि के नीचे जो फैटी है, फैटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और जितना भी उल्टी होने का या कलेजा जलने का या जो भी समस्या है डाइजेस्टिव से रिलेटेड, वो सारा समस्या ये फैटी के कारण होता है। और इसलिए मैं कंटिन्यू सालों का साल अपने मम्मी को बायो एज खिलाता हूँ। थोड़ा सा चिंता हुआ था कि कंटिन्यू खाने से कोई साइड इफ़ेक्ट होगा, लेकिन रक्षा मैडम जो न्यूट्रीचार्ज के ग्रेट ट्रेनर है, आज हम लोग जो भी है न्यूट्रीचार्ज के ऊपर काम करते हैं तो उनके इंस्ट्रक्शन पर ही काम करते हैं। तो कई बार रक्षा मैडम से पूछे कि मैडम हमारी मम्मी कंटिन्यू बायो एज को यूज कर रही है, कहीं उससे दूसरा नुकसान तो नहीं होगा? रक्षा मैडम ने बोला अनवर जी, अगर कोई नुकसान अभी नहीं दिख रहा है तो कंटिन्यू खिलाते रहिए, कोई नुकसान नहीं होगा। और दोस्त, मैं कंटिन्यू 4 डब्बा केसर पिस्ता और 1 बायो एज अपने मम्मी को यूज करवाते हैं, और 108 साल के उम्र में भी अभी सेल्फ डिपेंडेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो ये एकदम गारंटेड बात है सर कि आज अगर 100% आरसीएम का प्रोडक्ट को यूज करें तो आपके अंदर चमक दमक एनर्जी सारा कुछ आएगा, लेकिन सही तरीके से अगर यूज करेंगे तो बहुत बढ़िया। एक बार महिमा कैथवास मैम ने बताया कि आप भिलवाड़ा किस तरह से जा सकते हैं। देखिए अभी ये मौका है कि भैया भिलवाड़ा 2 साल के बाद, मुझे भी याद है कि एक बार महिमा कैथवास और हम लोग 2 साल पहले जब एकेडमी का प्रोग्राम हुआ था तब मिले थे, और एकेडमी का प्रोग्राम होने के बाद ही जब हम यहाँ आए थे तो भैया पूरा जून के साथ काम किए थे, जुनून के साथ। और कंपनी विजिट करने के बाद आपके अंदर जो एनर्जी आता है, जो जुनून आता है, जो काम करने का इच्छा जागता है ना सर, वो आपका बरसात गर्मी बारिश सर्दी कुछ नहीं देखता है। बस एक ही लक्ष्य रहता है कि भैया अपने इस सिस्टम में आगे बढ़ना है और अपने लोगों को आगे बढ़ाना है। तो अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ज्वाइनिंग करवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने तैयार करके। टिकट का समस्या तो है, यहाँ पे ये नहीं बोला जाता सर कि टिकट का समस्या नहीं है, क्योंकि भिलवाड़ा का टिकट 2 दिन लेट हुआ था तो वेटिंग में आ गया था, और आज भी टिकट का समस्या है, लेकिन जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता है। जब जयपुर में ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था और 2 दिन पहले फ़ोन आया था, 1 दिन पहले कि अनवर जी आपको जयपुर चलना है, और वहाँ पे यही बात बोले थे कि सर टिकट नहीं है, जयपुर इतना लॉन्ग जर्नी करके जनरल में कौन जाएगा। तो एक ही आवाज़ आया था कि सर जाने वाला के सामने कोई बहाना नहीं होता है, जाने वाला जाने का बात करता है, नहीं जाने का बात नहीं करता है। तो दोस्त, यहाँ कोलकाता से हम लोग 3-4 आदमी जयपुर गए थे जनरल में, और जयपुर पहुँच गया, वहाँ ट्रेनिंग हुआ, सुने तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको कुर्बानी यही सब देना है। अभी भिलवाड़ा जाने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन टिकट का समस्या है, टिकट नहीं मिल रहा है, लेकिन जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता है, जाने वाला किसी भी हाल में जाएगा ही जाएगा। और ये गारंटी है सर कि अगर एक बार कोई भिलवाड़ा पहुंच गया तो वो ट्रांसफार्मर बन के आता है। 11 लाख 18 लाख जो भी कहिए ट्रांसफार्मर में पावर होता है, वो ट्रांसफार्मर बन के आता है। फिर अगर पहाड़ भी उसके सामने आके रोकना चाहे ना तो भी नहीं रुक सकता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को वहाँ कंपनी से मिल के आता है, कंपनी को देख के आता है, पूरा फैक्ट्री विजिट करके आता है, और उसका जो कॉन्फिडेंट लेवल होता है, उसका जो भरोसा होता है ना सर, वो भरोसा उसको आगे बढ़ाता है। तो बहुत बढ़िया महिमा मैम, जितनी भी तारीफ की जाए कम है, एक बार उनके सम्मान में जोरदार ताली। सर समय का कमी है, ज़्यादा बोलने का मौका नहीं मिलेगा हमको, लेकिन सबसे पहले मैं ये जूम मीटिंग चलाते हैं, जूम चैनल चलाते हैं, जो हम लोग रोज़ एक्टिव होकर जुड़ते हैं, नहीं जुड़ते हैं, लेकिन हमारे आदरणीय रमेश सर जो अपलाइन में आते हैं, एक बार उनके सम्मान में जोरदार ताली। पर्दे के पीछे हमारे संजय सर और कभी कभी दशरथ प्रजापति सर भी बखूबी इस जूम चैनल को संभालते हैं, टाइम देते हैं। तो एक बार हम चाहेंगे तमाम लोगों के सम्मान में जोरदार ताली। और उसके साथ साथ हम सबके ग्रेट अपलाइन, जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है सर। आज अगर यहाँ पे बोलने का मौका मिल रहा है, या आज यहाँ पे हम इस लायक बोलने के लायक हैं, या आज इस सिस्टम में जिस लेवल पे भी हैं, जहाँ पे भी हैं, आज इस सिस्टम से मेरे जीवन में जो भी चमत्कार आया, इसके पीछे कहीं ना कहीं अगर कोई हाथ है तो वो हम सब के ग्रेट अपलाइन में आते हैं। मिस्टर रंजीत कुमार सर, एक बार उनके सम्मान में जोरदार ताली। थैंक यू सर, धन्यवाद। एक टैक्सी ड्राइवर के जीवन में थोड़ा सा चमक दमक आया, और इसके पीछे आपका बहुत बड़ा योगदान है, और जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और आज ये भरोसा है, ये कमिटमेंट है कि सर आपके साथ आखिरी दम तक इस सिस्टम में रहेंगे, और बड़े से बड़े पिन को भी अचीव करेंगे, और बड़े से बड़े स्टेज पर जब भी मौका मिले अपने आप को वहाँ पे बना के रखेंगे। और इसके साथ साथ हम सबके ग्रेट अपलाइन मिस्टर जय नारायण कुकना सर,
जो हमारे गुरु के भी गुरु हैं, एक बार हम चाहेंगे उनके सम्मान में जोरदार ताली। और दोस्त यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आरसीएम बिजनेस का। आरसीएम बिजनेस में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस अपने आप को 3 काम की तरफ फोकस करना है। कंपनी के बारे में अगर बताया तो कंपनी का जो नाम है आरसीएम कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, भिलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है। 1977 से कपड़े बनाने की अनुभव है। 1986 से खुद की फैक्ट्री लगा के कपड़े बनाती है। अगस्त 2000 साल से डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में कदम रखा। एक प्रोडक्ट पैंट पीस से स्टार्ट हुआ था, आज 450 से 500 प्रोडक्ट है। गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक जो भी प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं वो सारा प्रोडक्ट कंपनी के पास है। इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटेलिटी को मेंटेन करके चलती है। 9 रुपये से लेके 50 रुपये तक का साबुन है। मार्केट में अगर हम टाटा नमक खाते हैं तो डबल रिफाइन आयोडीन नमक वो मेरे को 28 से 30 रुपये में मिलता है। दोस्त सोचने वाली बात है, मार्केट में टाटा नमक अगर हम लेते हैं तो 1 केजी नमक का जो डबल रिफाइंड नमक है उसका 28 से 30 रुपये देना पड़ता है। एक पैकेट नमक लेते हैं तो उससे हमारे पॉकेट से कम 7 से 8 रुपये, 5 रुपये मोदी दुकान वाला कमाता है। सालों साल से हम इस काम को कर रहे हैं। हमारे दादाजी पिताजी सब इस काम को करके इस दुनिया से चले गए। कभी मोदी दुकान से एक चवन्नी इनकम नहीं आया, कभी फ्री सामान नहीं आया, लेकिन उससे बढ़िया क्वालिटी का अपने पास ट्रिपल रिफाइन आयोडीन नमक मात्र 20 रुपये में मिलता है। और उसको यूज करने से हमारे घर में इनकम भी आता है, प्लस हर 6 महीने पर फ्री प्रोडक्ट भी आता है। वाह दोस्त, सोचने वाली बात है। आरसीएम में करना नया कुछ नहीं है, वो सारा काम पहले से अपने करते आ रहे हैं। नमक तेल हल्दी मिर्चा कहीं ना कहीं से यूज कर रहे हैं, बस उसको बदलना है। अपने दुकान को बदलना है, अपने आदतों को बदलना है, अपने वेशभूषे को बदलना है, अपने बात को बदलना है, अपने सोच को बदलना है। और बस 3 काम, जोड़ना है, बेचना है और सीखने में लग जाना है। जोड़ना है, बेचना है, सीखने में लग जाना है। बेगर सीखे कहीं नहीं पहुंच सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया कि भैया बेगर सीखे आप साइकिल तक नहीं चला सकते हैं, फिर यहाँ पे रॉयल्टी टेक्निकल कहाँ से आ सकता है। तो समय का लिमिटेशन है सर, लगता है समय 8:30 बजने वाला है। 8:27 हो चुका है। बोलने का तो बहुत सारा कुछ बोला जा सकता है, लेकिन अभी एक ही फोकस करना है सर, एक ही फोकस करना है, भिलवाड़ा भिलवाड़ा भिलवाड़ा। अभी जो भी साथी भिलवाड़ा के लिए जम के बढ़ चढ़ के तैयारी कर लेंगे उनके जीवन में बहुत बड़ा ब्राइटनेस आ सकता है, बहुत बड़ा लेवल आ सकता है, बहुत बड़ा रोल प्ले हो सकता है। लेकिन अगर इस मौका को आप चूक जाते हैं ना सर, तो फिर मुश्किल है कि आप कम से कम 2 साल पीछे हो जाएंगे, क्योंकि भिलवाड़ा जाने का जो प्रोग्राम होता है वो 2 साल से पहले मौका मिलता नहीं है। और अगर आज आप अपने लोगों को 2 4 10 लोगों को जबरदस्ती पकड़ के जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, रिजर्वेशन हो, एसी हो, जनरल हो, किसी भी कंपार्टमेंट में अगर जबरदस्ती पकड़ के बैठाल देते हैं और अगर एक बार भिलवाड़ा पहुंच गया तो वो वहां से जब आएगा ना सर, तो मैंने पहले भी बताया कि पूरा 11 लाख वाला पावरफुल ट्रांसफार्मर बन के आएगा, एकदम पावर लेके आएगा। और जब पावर लेके आएगा तो जीवन में बड़ा कुछ ना कुछ करने का उसका क्षमता होगा। तो यहाँ पे एक कहानी याद आ गया। कहानी तो आप लोग सुनते ही रहते हैं, हम लोग जिस प्लेटफॉर्म में हैं बार बार सुनने को मौका मिलता है, लेकिन जितना बार बोलेंगे उतना हमारे अंदर धार बनेगा। और यहाँ पे जूम मीटिंग में अपने धार बनाने के लिए ही आते हैं कि आपके अंदर जितना बढ़िया धार रहेगा, भाई कुल्हाड़ी में जितना धार रहेगा उतना जल्दी कटेगा ना गाछ। तो अपने अंदर जितना धार बनेगा सर, उतना हम ज़्यादा लोगों को प्लान दे सकते हैं, लोगों को अपने साथ ला सकते हैं। और इस सिस्टम में कामयाबी तक जाने का एक ही फार्मूला भैया, नेटवर्क। हमारे आदरणीय रंजीत सर क्या बोलते हैं कि चंद ईंटों से मकान नहीं बनाया जा सकता है, चंद ईंटों से दीवार खड़ी की जा सकती है। अगर महल बनाना तो भैया ईंटों का तादाद अनलिमिटेड करना होगा। तो अगर इस सिस्टम में आप रॉयल्टी टेक्निकल पर जाना चाहते हैं, मकसद है, लक्ष्य है, सपना है, तो भैया 2 4 10 20 50 ज्वाइनिंग से नहीं होगा, ज्वाइनिंग अनलिमिटेड करना होगा। ये माइंड में रखना होगा कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को आरसीएम में जोड़ देना है, तब बड़ा कामयाबी आएगा। तो कहानी यही है सर कि एक बाबा थे, एक जंगल में रहते थे, और जंगल में रहते थे तो उनका नाम फेमस था कि भैया जब जब वो नाचता था तब तब बारिश होता था, जब जब नाचता था तब तब बारिश होता था। दूर दूर तक लोग परेशान थे उनके नाचने से कि भैया बाबा का नाचने से क्या लेना देना है, बाबा जब जब नाचते हैं तब तब बारिश होता है, मामला क्या है, बाबा का नाचने से क्या लेना देना है। तो दूर दूर से लोग आते थे वहां पे राज जानने के लिए कि बाबा आपके नाचने से बारिश का क्या लेना देना है। तो लोग वहां आके पूछे कि बाबा जी आप जब जब नाचते हैं तब तब बारिश होता है, क्या मामला है। तो बाबा जी बोले कि ये सच है कि मैं जब जब नाचता हूं तब तब बारिश होता है। लेकिन दोस्त, सुनने वाला बात है, समझने वाला,
बाबा बोला कि मैं जब जब नाचता हूँ तब तब बारिश होता है, लेकिन मैं तब तक नाचना बंद नहीं करता जब तक कि बारिश होना शुरू नहीं हो जाता है। समझिए भाई, हम लोग आरसीएम के लिए भाग रहे हैं, रॉयल्टी टेक्निकल के लिए भाग रहे हैं, लेकिन 2 महीना भागते हैं फिर रुक जाते हैं, 1 महीना भागते हैं रुक जाते हैं, जहां 2-4 आदमी को प्लान दिखाए, कोई न बोल दिया, कोई किंतु परंतु आया, रुक जाते हैं, यहाँ पे कोई समस्या आया रुक जाते हैं। लेकिन बारिश जब तब रुकने से नहीं होगा, जब तक रॉयल्टी नहीं आ जाए तब तक नाचते रहना है, तब तक लोगों को प्लान दिखाते रहना है। ये हुआ कि तब बारिश होगा। तो यहाँ पे दोस्त समय का लिमिटेशन है। थैंक यू, धन्यवाद। जय आरसीएम। अभी आप लोग यहाँ पे करीब करीब 125-30 आदमी, 26 आदमी सुने, हमको सुने, एक टैक्सी ड्राइवर को, तो ये बहुत बड़ी बात है सर। और आरसीएम बिजनेस में 25 साल टैक्सी चलाने के बाद जो आज़ादी नहीं मिला, वो आज़ादी मेरे को इस सिस्टम में 5-6 साल घंटा 2 घंटा फुटाने करने से मिल रहा है। तो आप लोग भी फुटाने करने में पीछे नहीं हटिए, जितना फुटाने कीजिएगा उतना टीम बढ़ेगा और उतना पिन बढ़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूं, और आगे की जानकारी के लिए मैं आप लोगों के जोरदार ताली के बीच इनवाइट करता हूं हमारे झारखंड की शान जान, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हम सब के ग्रेट अपलाइन में आते हैं मिस्टर रमेश सर। आइए सर, वेलकम।